to Cherry Cheeks, and in this episode, I'm going to tell you about my acne journey in the most raw and real manner. So, starting from the starting onwards, मुझे क्लास 6 से ही एक्ने होना शुरू हो गया था. पहले मुझे लगा कि मैंने बहुत सारे मैंगोज़ खा लिए, इसकी वजह से एक्ने हो रहे हैं, पर बाद में रियलाइज़ हुआ इट वाज जस्ट प्यूबर्टी हिटिंग मी. एंड उस टाइम जो एक्ने था वो काफ़ी माइल्ड था, वो होता था, ठीक हो जाता था. सो इट वाज मैनेजेबल एंड इवन माई मदर टोल्ड मी दैट इस एज में इट्स कॉमन टू हैव एक्ने, दिस मच एक्ने. ठीक है. देन मूविंग फॉरवर्ड टू द ईयर 2023, जहाँ पे मुझे मेजर एक्ने फ्लेयर अप हुआ. पहले मुझे लगा नॉर्मली है, क्योंकि पहले भी होता आ रहा था, तो अब भी हो रहा है एंड ठीक हो जाएगा. बट लेटर आई रियलाइज़ दैट ये तो बढ़ ही रहा है, ये तो ठीक ही नहीं हो रहा, और इतने सारे एक साथ पहले कभी नहीं हुआ ऐसा. तो मम्मी ने बोला कि डर्मैट के पास चलते हैं. बेस हॉस्पिटल में वी वेंट, वहाँ पे फ्री होता है. तो मैं वहाँ पे गई एंड वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे 2.5% बेंजोइल पेरोक्साइड एंड एक एडाप्लिन दी. उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कि धूप में इतना नहीं जाना, सनस्क्रीन लगानी है एंड कैसे अप्लाई करनी. डिड नॉट टेल मी एनीथिंग. एंड मैंने भी बुद्धू की तरह कोई रिसर्च नहीं करी एंड आई जस्ट स्टार्टेड अप्लाइंग इट लाइक 3 to 4 times a day. स्पॉट ट्रीटमेंट करने लग गई मैं. एंड उसने मेरी स्किन की धज्जियाँ उड़ा दी, बिकॉज मेरी स्किन ऑयली है एंड अब मेरी स्किन ऑयली डिहाइड्रेटेड हो गई, मेरा स्किन बैरियर डिसरप्ट हो गया. साइमल्टेनियसली ये यूज़ करने के साथ मैं यूट्यूब भी पूरा छान मार रही थी कि क्या क्या एक्ने के ऊपर है. मैं सारे वीडियोस देख डाले मैंने, जो भी थे वहाँ पे. तो उसमें एक डॉक्टर थी जिन्होंने रेकमेंड करी थी, एक डी मेलन क्रीम नाम की है. इट इज़ आई थिंक बहुत ज़्यादा रेकमेंड होती है ये. उन्होंने एक्ने मार्क्स के लिए रेकमेंड करी थी. तो मुझे लगा यार एक्ने ठीक नहीं हो रहा है, कम से कम एक्ने मार्क्स तो ठीक हो जाएंगे. तो मैंने वो ख़रीद ली एंड मैंने वो अप्लाई करना शुरू करा. आई थिंक आई जस्ट अप्लाई 2 या 3 बार ही अप्लाई करी एंड उसी में मेरी स्किन पर्ज होना शुरू हो गई. एंड उस टाइम मुझे नहीं पता था पर्जिंग क्या होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा बुरा सफ़र कर रही थी. मुझे ऐसा लगा कि ये तो एक्ने मार्क्स ठीक करने वाली थी ना, इसने मेरी स्किन मतलब इतने सारे एक्ने, न्यू एक्ने कैसे हो गए इसकी वजह से, कुछ समझ नहीं आया. उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया दैट आई शुड कंसल्ट अ प्राइवेट डर्मैट एंड आई केम अक्रॉस वन इन्फ्लुएंसर स्लैश डर्मैट जिनका क्लिनिक है पंजाबी बाग में. आई वुड नॉट लाइक टू टेल हर नेम, बट आई वुड ऑब्वियसली शेयर माई एक्सपीरियंस देयर. इट वॉज अ हॉरेबल एक्सपीरियंस, नथिंग बट हॉरेबल. मैं वहाँ पे गई, उनके सामने मैं बैठी एंड शी जस्ट सेड स्ट्रेट टू माई फेस दैट ये तुमने अपने चेहरे की क्या हालत बनाई हुई है. एंड मैं थोड़ी देर के लिए नम हो गई. आई कुड नॉट हियर एनीथिंग, क्योंकि नॉर्मल लोग तब तुम्हें कुछ बोले तो इट इज़ स्टिल कि इनको पता नहीं है. बट व्हेन अ डर्मैट से समथिंग टू यू लाइक दिस, तो तुम्हें 2 मिनट के लिए ऐसा लगता है कि यार शायद गलत नहीं हूँ, मुझ में ही कोई गलती है. तो मुझे भी ऐसा ही फील हुआ. एंड आई रिमेंबर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर एज, मतलब इतनी मासूम सी बच्ची उनसे बोल रही है कि आप मुझे कुछ अफोर्डेबल सा बता दो एक्ने के लिए, बिकॉज दिस एक्ने इज़ रियली इम्पैक्टिंग माई कॉन्फिडेंस एंड आई डोंट हैव इनफ मनी. एंड शी वॉज रिकमेंडिंग 8,000 का बेली ट्रीटमेंट. एंड आई सेड दिस ट्वाइस टू हर कि प्लीज़ अफोर्डेबल सा बता दो, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 8,000 रुपये दे के ये ट्रीटमेंट करा पाऊँ. But she did not listen to me at all. I felt like she did not, and she just kept on recommending that treatment like a machine. So at a point I was also convinced that okay, अगर यही treatment मेरी skin को better बना सकता है तो I should go for it. And therefore I called a friend कि मुझे 8,000 रुपये की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे दे दे, मुझे ये ट्रीटमेंट कराना है. That friend thankfully said that you should come back home and we'll discuss even if that treatment is effective or not. So at that time मैं बहुत गुस्सा हो गई थी कि ऐसे कैसे मना कर दिया, और मैं बाद में दे देती, ऐसे ऐसे करके मैंने, मतलब बहुत बुरा लगा था मुझे. I came back home but it was a very good decision. I'm really thankful, क्योंकि पता नहीं वो ट्रीटमेंट की वजह से मेरी स्किन और कितनी इरिटेट हो जाती.
आई केम बैक होम, बट दैट डर्मैट एक्सपीरियंस वो मुझे 1.5 साल से ज़्यादा तक मुझे ट्रॉमा में रखा उसने. आई कुड नॉट विजिट अनदर डर्मैट. मुझे डर बैठ गया. इवन स्टिल व्हेन आई मुझे वो चीज़ याद आती है तो मुझे बहुत बहुत हर्ट होता है कि ऐसे कोई कैसे किसी को ट्रीट कर सकता है, राइट. आई वॉज अ किड, बच्ची तो थी मैं, ऐसे तुम कैसे बोल सकते हो. बट नेवरदलेस 1.5-2 साल बाद मैं उसके साथ पढ़ भी रही थी कि मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ, मैं क्या चेंजेस ला सकती हूँ टू ट्रीट माई ओन एक्ने. एंड इवन वन ऑफ माई फ्रेंड suggested that I should go to a dermat again. एंड 1-2 एक्सपीरियंस जो बुरे हो गए हैं इनकी वजह से ऐसा नहीं है पूरी कम्युनिटी के ऊपर से ही भरोसा नहीं उठा देना. Then I again went to a dermat and this time thankfully the dermat was really good. and उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट लेने के लिए बोले. मैंने वो टेस्ट लिया, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव था. तो आई वाज लाइक कि ठीक है, एक टेस्ट से हो जाएगा तो ठीक है. बट फिर मैं गई, फिर उन्होंने मुझे और टेस्ट लेने के लिए बोले एंड वो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे. तो फिर मुझे लगा यार इतना तो इस टाइम मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी. एंड मैं रूट कॉज शायद बाद में जान लूँगी. अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं रूट कॉज पे इतना सारा पैसा लगा लूँ. अभी बस मुझे मैनेज करना है कि मेरा कॉन्फिडेंस इतना इम्पैक्ट हो रहा है ना कि अभी बस मैनेज हो जाए वही काफ़ी है. सो फिर मैंने वहाँ भी जाना छोड़ दिया बिकॉज उन्होंने टेस्ट लेने के लिए बोले, मेरे पास पैसे नहीं थे. तो मैंने आई क्विट इवन गोइंग देयर. एंड then thereafter I decided that I have to take the charge. And I started to read about all the ingredients. I started to do my own skin care. मतलब स्किन केयर रिजीम में क्या मैं डालूँगी क्या नहीं डालूँगी. I let my skin breathe. एंड उस डेस्परेशन से बाहर आई. पहली बात कि मुझे मेरा एक्ने ठीक करना है. उस डेस्परेशन से बाहर आई, उस स्ट्रेस से बाहर आई. आई स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट माई स्किन. तो ये सारे चेंजेस मैंने किए हैं. एंड एंड देयर वर ऑल्सो लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, गुड प्रोडक्ट्स दैट वर इन्वॉल्व्ड इन दिस. आई एम गोइंग टू recommend some of them in my next videos. Yes. And today I'm sitting in front of a camera with just a tint on my lips. In this entire journey of 4 to 5 years, I learned one thing, that you have to love your skin no matter what. लोग तो बोलेंगे, उनका तो काम ही है बोलना. Because when I got that phase in my life, people were saying things like हाय तेरी स्किन को क्या हो गया, ऐसा मुंह बना के. तो तुम्हें सॉरी बहुत ज़्यादा फील होता है, तुम्हें हर्ट बहुत ज़्यादा फील होता है, बट यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग. एंड एक चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है इस जर्नी में वॉज दैट कि दिस इज़ जस्ट अ फेज. इट्स गोइंग टू पास, इट्स नॉट गोइंग टू स्टे देयर. एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट एक्ने इज़ जस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट योर एंटायर लाइफ. क्योंकि मैंने भी, तब मुझे एक्ने हुआ था, मैंने अपनी एंटायर लाइफ को उसी के साथ, उसी के अराउंड रिवॉल्व करना, मतलब कराना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स बढ़ने ही लगी थी, कम नहीं हुआ कुछ भी. सो देयरफॉर लव योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. बाय बाय.